Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the pursuit of parajumbles part 6. Okay, so let's begin with the today's session. Okay, so the instruction is given as follows. The four sentences labeled 1, 2, 3, 4 below, when properly sequenced, would yield a coherent paragraph. Decide on the proper sequencing of the order of the sentences and key in the sequence of the four numbers as your answer. Okay, so let us first read it out. There are four sentences given below. So it says it also has four movable auxiliary telescopes 1.8 मीटर in diameter. ठीक है, तो किसी चीज के बारे में बता रहा है कि 1.8 मीटर का क्या है, ऑक्सिलरी टेलीस्कोप है जो कि मूवेबल है. ठीक है, और कितना है वो 4. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेंटेंस इट सेज completed in 2006 the very large telescope VLT has four reflecting telescopes 8.2 meter in diameter that can observe objects 4 billion times weaker than can normally be seen with the naked eye. Okay, so इसमें क्या बोल रहा है कि 2006 में कंप्लीट किया हुआ वेरी लार्ज टेलीस्कोप, मतलब उन्होंने एक वेरी लार्ज टेलीस्कोप बनाया और वो कब कंप्लीट हुआ, 2006 में. ठीक है, और बता रहा है कि इट हैज 4 रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. इसमें क्या है, 4 रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैं और उसका क्या है 8.2 मीटर इन डायमीटर है वो. ठीक है, जो प्रत्येक जो टेलीस्कोप है वो 8.2 मीटर इन डायमीटर है एंड इट कैन ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स 4 बिलियन टाइम्स वीकर देन कैन नॉर्मली बी सीन विद द नेकेड आई. ठीक है, तो बता रहा है कि नेकेड आई से जो हम देख सकते हैं, ठीक है, तो 4 बिलियन टाइम्स वीकर है. ठीक है, मतलब जो टेलीस्कोप का काम क्या होता है, दूर की चीज़ों को देखना. ठीक है, तो हमारा आँख का भी तो एक लिमिट है, वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं तक भी देख सकता है. ठीक है, तो उसका टेलीस्कोप का ये काम है कि बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट जो हमको बिल्कुल नहीं दिखते हैं या ना के बराबर दिखते हैं, तो उसको मैग्नीफाई करके दिखाना. ठीक है, तो बोल रहा है 4 बिलियन टाइम्स वीकर. ओके, तो अब हमें तो पता चल गया कि यहाँ पे टेलीस्कोप के बारे में बात हो रहा है और ऑक्सिलरी टेलीस्कोप के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इनेबल्स वन टू डिस्टिंग्विश एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून. तो बोल रहा है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इससे हमें क्या हो सकता है, अगर मून पे कोई एस्ट्रोनॉट खड़ा रहेगा तो उसको हम पता कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट से. ठीक है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो एस्ट्रोनॉट ही है, इतना पावरफुल होता है टेलीस्कोप. ठीक है, व्हेन दीज आर कंबाइंड विद द लार्ज टेलीस्कोप. अच्छा, ये दीज किसको बोल रहा है पता नहीं है, देखते हैं. द लार्ज टेलीस्कोप दे प्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड इंफेरोमेट्री. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंफेरोमेट्री बता रहा है. और इंफेरोमेट्री क्या होता है, अ सिमुलेशन ऑफ पावर ऑफ मिरर. ठीक है, 16 मीटर इन डायमीटर एंड द रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप इज 200 मीटर. ओके, ठीक है, तो ये पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि ये टोटल जो पैसेज है वो किसके बारे में बता रहा है, टेलीस्कोप से रिलेटेड बात कर रहा है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका सही सीक्वेंस क्या हो सकता है. ओके, तो इट हैज़ ऑल्सो बोला है ना, 4 मूवेबल ऑक्सिलरी टेलीस्कोप्स, तो ऑल्सो यूज़ किया है, इसका मतलब ये तो पहला नहीं होगा. ठीक है, ओके. कंप्लीटेड इन 2006 द वेरी लार्ज टेलीस्कोप हैज़ 4 रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स 8.2 मीटर इन डायमीटर दैट कैन ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स 4 बिलियन टाइम्स वीकर दैन कैन नॉर्मली बी सीन विद द नेकेड आई. ठीक है, तो ठीक है, बट अभी हमें कह नहीं सकते हैं कि ये फर्स्ट होगा या नहीं होगा, और आगे भी देख लेते हैं. दिस कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है दिस, मगर उसके पहले कुछ और बोला होगा ज़रूर. ठीक है, तो ये तो पहला नहीं होगा और ये भी पहला नहीं होगा. ओके, क्या बोल रहा है, व्हेन दीज आर कंबाइंड. अच्छा, व्हेन बोल रहा है, व्हेन दीज आर कंबाइंड मतलब इसके पहले भी कुछ बोला होगा. ठीक है, कोई 4 चीज़ के बारे में बताया होगा या 2 चीज़ के बारे में बताया होगा, तभी तो बोलेगा ना कि व्हेन दीज आर कंबाइंड. तो ये भी आपका फर्स्ट नहीं होगा, तो आप बचते हैं किसके साथ, इसके साथ जिसको हमने छोड़ के रखा था. ठीक है, तो ये एक जनरल सा बात यही बता रहा है कि 2006 में वेरी लार्ज टेलीस्कोप को बनाया गया. ठीक है, और उसके बारे में बता रहा है कॉन्फ़िगरेशन की 8.2 मीटर डायमीटर था और क्या कर सकता है. ठीक है, जो ह्यूमन आई नॉर्मल नहीं देख सकता है. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस. ठीक है, ओके, तो ये तो बता दिया वेरी लार्ज टेलीस्कोप के बारे में. उसके बाद फिर क्या बताया था, व्हेन दीज आर कंबाइंड, ये तो नहीं आ सकता है उसके बाद. अच्छा, ओके, दिस कॉन्फ़िगरेशन तो अभी तो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो कुछ बात नहीं किया है, अभी तो डायरेक्ट लार्ज टेलीस्कोप के बारे में ही पता है.
अच्छा, तो यहाँ पे बता रहा है इट हैज आल्सो 4 मूवेबल ऑक्सिलरी टेलीस्कोप, तो यही आना चाहिए, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2। तो ये इट किसके लिए यूज किया है, ये वेरी लार्ज टेलीस्कोप के लिए बात किया गया, ठीक है। तो इसीलिए ये सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी का बता रहा है कि इट हैज 4 मूवेबल ऑक्सिलरी टेलीस्कोप 1.8 मीटर इन डायमीटर, ठीक है। ओके, सो अब क्या होगा, अच्छा हाँ, यहाँ पे बोल रहा है व्हेन दीज आर कंबाइंड, ये जो बोल रहा है व्हेन दीज आर कंबाइंड, ठीक है। तो किसको किसको कंबाइन करेंगे, वेरी लार्ज टेलीस्कोप को और ऑक्सिलरी टेलीस्कोप को। जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, दे प्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड इंफेरोमेट्री, ठीक है। वो एक सिमुलेशन होता है जिसमें मिरर का जो होता है, जो पावर, सिमुलेशन ऑफ द पावर ऑफ मिरर, ठीक है। मिरर का शक्ति ऐसा होता है कि वो जो है रेजोल्यूशन जो होता है उसका बहुत इम्प्रूव्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये फोर्थ हो जाएगा क्यों, देख लेते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये जो हम जो कंबाइन किए, ठीक है, ये जो 4 ऑक्सिलरी टेलीस्कोप को जो हमने लार्ज टेलीस्कोप के साथ जो हमने कंबाइन किया, तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन बैठ गया, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या देख पाते हैं कि हम एक एस्ट्रोनॉट को मून पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये एक एस्ट्रोनॉट ही है, ये कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सो ये एक बिल्कुल सीक्वेंस्ड और कोहेरेंट पैराग्राफ फॉर्म हो जाता है। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, 2, 1, 4 and 3, so this will be your right answer. So moving on to the next part. Okay, तो यहाँ पे एक दूसरा पैराजम्बल दिया हुआ है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शन सिमिलर हैं बिल्कुल, तो हम पहले इसे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। But the attention of the layman, not surprisingly, has been captured by the atom bomb, although there is at least a chance that it may never be used again, ठीक है। तो बता रहा है कि एक लेमैन है, जो एक साधारण इंसान है, ठीक है, जो एक साधारण इंसान है, उसका अटेंशन किसने अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो वो इस चीज़ से, किस चीज़ से कैप्चर हुआ है, वो उसका एटम बॉम्ब से, ठीक है। और बोल रहा है कि ऑल्दो देयर इज अ लीस्ट चांस ऑफ इट मे नेवर बी यूज्ड अगेन, और बोल रहा है कि इंसान का ध्यान तो एटम बॉम्ब के प्रति है, मगर लोगों को ये समझ में नहीं है, क्योंकि लेमैन के बारे में बात कर रहा है ना, तो बोल रहा है मगर उनको ये समझ में नहीं है कि ये शायद कभी भी यूज़ नहीं किया जाए फ्यूचर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, ऑफ ऑल ही चेंजेस, ऑफ ऑल द होगा, सॉरी, ऑफ ऑल द चेंजेस होगा, ऑफ ऑल द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय मैन इनटू द हाउसहोल्ड ऑफ नेचर कंट्रोल्ड लार्ज स्केल न्यूक्लियर फिजन इज अनडाउटेडली द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट प्रोफाउंड, ठीक है, मोस्ट डेंजरस और मोर प्रोफाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि इंसान ने जो भी चेंजेस लाए, किस चीज़ में, हाउस होल्ड ऑफ द नेचर, मतलब हमारे घर में, ठीक है, जो हमारे घर में जो भी बत्ती जलता है या जो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, ठीक है। तो बता रहा है कि लार्ज स्केल न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन के बारे में तो हमें पता है कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिससे कि एनर्जी को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। एटम को तोड़ के उसे फिजन के थ्रू क्या करते हैं कि उसको हम एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है, और वही एनर्जी को जो है हम हाउस होल्ड में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, फिजन है ना, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन में होता है जोड़ना होता है, फिजन मतलब उसको अलग करना होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या बता रहा है कि द डेंजर टू ह्यूमैनिटी, अच्छा, ह्यूमैनिटी पे क्या डेंजर है, डेंजर टू ह्यूमैनिटी क्रिएटेड बाय द सो कॉल्ड पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी में हाउएवर बी मच ग्रेटर, ठीक है। तो बता रहा है कि ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमन रेस है, उसके ऊपर क्या एक डेंजर है, ठीक है। और वो क्या बता रहा है, वो किस लिए क्रिएट किया गया था, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है ना। तो एटॉमिक एनर्जी का क्या होता है, वो तो एनर्जी है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है क्रिएटेड बाय द सो कॉल्ड पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मतलब एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करने के लिए एक ट्रीटी हुआ होगा, या उसको बताया गया होगा कि इसका यूसेज जो है डिस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हमें नहीं करना है, इसको किस लिए यूज़ करना है, पीसफुल पर्पस के लिए हमें यूज़ करना है, ताकि लोगों में क्या हो, लोगों के लिए यूज़फुल हो वो, ठीक है, उनके डे टू डे लाइफ्स को वो और बेहतर बनाए, ठीक है।
ओके, अब नेक्स्ट क्या बता रहा है, द रिजल्टेंट आयोनाइजिंग रेडिएशन हैज, अच्छा ये क्या बता रहा है, रिजल्टिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन हैज बिकम द मोस्ट सीरियस एजेंट ऑफ पोल्यूशन, ओके, ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है, एंड द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द मैन सर्वाइवल ऑन अर्थ, ठीक है, टू द मैन सर्वाइवल ऑन अर्थ। तो बता रहा है कि जो फिजन जो भी कर रहा है, न्यूक्लियर फिजन कर रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, जो आयोनाइजिंग जो रेडिएशन जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, इट हैज़ बिकम द मोस्ट सीरियस एजेंट ऑफ पोल्यूशन, वो एक पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है, ठीक है, और वो एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा सीवियरली इफेक्ट कर रहा है, एंड द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू मैन सर्वाइवल ऑन अर्थ, और बता रहा है कि वो रेडिएशन जो हो रहा है, ठीक है, उसके वजह से क्या है, मैन का सर्वाइवल थ्रेटेंड है, ठीक है। तो हमें ये पढ़ने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है कि एक तो एटॉमिक बॉम्ब के बारे में बात कर रहा है, एक न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और डेंजर ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहा है, पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इन टोटल समरी अगर इसको देखा जाए तो बता रहा है कि अगर हम एटॉमिक फ्यूजन का यूसेज करते हैं, ठीक है, हम तो जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं ताकि हाउस होल्ड का काम जो है और आसान हो जाए, ठीक है, मगर उसके क्या है, उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, ठीक है, तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि वो डेंजर टू ह्यूमैनिटी है, ठीक है, और जो रेडिएशन है उसके वजह से क्या है, मैन का सर्वाइवल अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा थ्रेटेंड है, ठीक है। तो जैसे कि जब न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है, या जो भी हम काम करते हैं, जो भी साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, ठीक है, या जो भी वो एटॉमिक बॉम्ब बना रहे, तो हमें तो पहले से ही पता है कि एटम बॉम्ब जो हम जब यूज़ हुआ था, जब जैसे कि हमें पता है कि जापान में, ठीक है, वो नागासाकी और हिरोशिमा में जो भी बम ब्लास्ट हुआ था, तो एटम बॉम्ब ड्रॉप हुआ था, तो सबने देखा था कि वो कितना डिस्ट्रक्शन ला सकता है और उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं फ्यूचर, ठीक है। तो हमें पता है कि उसके वजह से क्या होता है कि काफ़ी रेडिएशन फैलता है और वो ह्यूमन सर्वाइवल को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसका सही सीक्वेंस क्या हो सकता है, ओके, बट द अटेंशन ऑफ द लेमैन नॉट सरप्राइजिंगली हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द एटम बॉम्ब, तो ये वाला तो आपका फर्स्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके, ऑफ ऑल द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैन इनटू द हाउसहोल्ड ऑफ नेचर, लार्ज स्केल न्यूक्लियर फ्यूजन इज अनडाउटेडली द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट प्रोफाउंड, ठीक है। तो बता रहा है कि लार्ज स्केल न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो बहुत ही मोस्ट डेंजरस है एंड मोस्ट प्रोफाउंड है, ठीक है। तो ये तो हमें एक सिंपल सा बात कर रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या डेंजर्स हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो सकता है फर्स्ट, बट हम आगे देख लेते हैं, द डेंजर टू ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो द डेंजर टू ह्यूमैनिटी क्रिएटेड द सो कॉल्ड पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी में हाउएवर बी मच ग्रेटर, ठीक है। तो कोई भी अगर स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, तो वो इससे तो स्टार्ट नहीं होगा, डेंजर टू ह्यूमैनिटी क्रिएटेड बाय द सो कॉल्ड, पहले वो डेंजर, तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि वो डेंजर क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग सेंटेंस तो आप ऐसे तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आपको तो बताना पड़ेगा कि डेंजर क्या है, तो ये तो आपका फर्स्ट नहीं होगा, ओके। द रिजल्टेंट आयोनाइजिंग एजेंट, ठीक है, रिजल्टेंट बता रहा है, ठीक है, हैज़ बिकम द मोस्ट सीरियस एजेंट ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन किस वजह से हो रहा है ये भी बताना ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं। तो ये भी आपका फर्स्ट नहीं होगा, है ना। तो आपका फर्स्ट क्या होगा, आपका यही फर्स्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल बात कर रहा है कि जो इंसान ने जो भी जो न्यूक्लियर फ्यूजन के जो प्रक्रिया किया, जिसके वजह से उन्होंने मैन ने इंट्रोड्यूस किया उसको हाउस होल्ड में, ठीक है, कैसे, बाय यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसको तो एनर्जी को तो एज अ फॉर्म हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी ही जानते हैं, और तो किसी फॉर्म में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो बता रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और मोस्ट प्रोफाउंड है। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन ही है जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपका न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, ठीक है, ओके। अब न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड और भी कुछ बता रहा है क्या, ओके, द डेंजर टू ह्यूमैनिटी क्रिएटेड बाय सो कॉल्ड, ओके, बट द अटेंशन तो अभी तो नहीं लग रहा है सही यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो
मेन तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम है। पहले तो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना, उसके बाद तो बताएंगे ये डेंजर ऑफ ह्यूमैनिटी है या क्या है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। द रिजल्टेंट आयोनाइजिंग रेडिएशन हैज बिकम द मोस्ट सीरियस एजेंट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू मैन सर्वाइवल ऑन अर्थ, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर फिजन है उसके वजह से क्या हो रहा है, रिजल्टेंट आयोनाइजिंग रेडिएशन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड क्या हो सकता है, ओके, danger to humanity created by the but however be much greater. ओके, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है क्या कि ये जो रेडिएशन है उसके वजह से क्या हो रहा है, ये मोस्ट सीरियस एजेंट ऑफ पोल्यूशन है ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द मैन सर्वाइवल। बता रहा है कि ये रेडिएशन की वजह से क्या है, ये थ्रेट टू द मैन सर्वाइवल है, ठीक है। मगर उसके बाद क्या बोल रहा है, बट द अटेंशन ऑफ द लेमैन नॉट सरप्राइजिंगली हैज बीन कैप्चर्ड बाय द एटम बॉम्ब, ठीक है। बोल रहा है कि हमें प्रॉब्लम किससे है, हमें मेन प्रॉब्लम हमारे किससे है कि वो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो हो रहा है उसके वजह से एक थ्रेट है हमारे ह्यूमन रेस पे, ठीक है, ह्यूमन काइंड के ऊपर, ठीक है। तो बोल रहा है मगर ये एक लेमैन के अटेंशन में क्या आता है कि एटम बॉम्ब, ठीक है, उसको दिमाग में है कि एटम बॉम्ब से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। मगर उसको ये नहीं पता है कि वो हमें इनडायरेक्ट वे में हमें अफेक्ट कर रहा है। एटम बॉम्ब ही सिर्फ एक ऐसा चीज़ नहीं है जिससे ह्यूमन रेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। वो न्यूक्लियर फिजन से क्या हो सकता है, बहुत सारे रेडिएशन हो सकते हैं जो कि ह्यूमन रेस को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन रेस कैन गो इनटू सेल्फ एनाहिलेशन, ठीक है। तो बता रहा है कि बट द अटेंशन ऑफ द लेमैन नॉट सरप्राइजिंगली हैज बीन कैप्चर्ड बाय द एटम बॉम्ब, ठीक है। मगर ह्यूमन रेस का अटेंशन किस चीज़ पे गया है, एटम बॉम्ब पे गया है, और हमें पता है कि उसका शायद लीस्ट चांस है, ठीक है। देयर हैज़ बीन एट लीस्ट अ चांस दैट इट मे नेवर बी यूज्ड अगेन, उसका कभी यूसेज नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ हो जाएगा। बट हम देख लेते हैं, द डेंजर ऑफ ह्यूमैनिटी the danger to humanity created by the so-called peaceful usage of atomic energy may however be much greater। तो ये कंक्लूडिंग ही लग रहा है, क्योंकि बता रहा है कि इसका जो डेंजर है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो सकता है, इट मे बी मच ग्रेटर, और इससे भी बहुत ज़्यादा भयानक हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस पैराग्राफ बन गया है और एक कोहेरेंट पैराग्राफ बन गया है। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, सही सीक्वेंस 2 4 okay 2 4 1 and 3, okay, so this is your correct sequence of this paragraph, okay. So by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. And please do keep showering your love and support to this channel, and I will be bringing more good content in the future as well.